आज प्रधानमंत्री को भी यह कहना पड़ा कि नेताओं का एक वर्ग ऐसा है जो लगातार हिंदू आस्था का मजाक उड़ाता है, विवादित बयान देता है और हिंदू एकता को तोड़ना इनका एजेंडा है। क्यों कहना पड़ा? देखिए प्रत्युष भाई, जिस तरीके से मोदी जी ने चुनाव प्रचार के समय पर मुसलमान मंगलसूत्र ले जाएंगे, भैंस चुरा लेंगे, बकरी चुरा लेंगे, तो तोड़ने का काम तो मोदी जी खुद ही करते हैं। कपड़ों से पहचानने की बात वो खुद करते हैं। 80-20 में बांटने का काम उनके योगी जी करते हैं। और शमशान कब्रिस्तान की बात कौन करते हैं? अमित शाह जी करते हैं। तो तोड़ने का और बांटने का से किस पार्टी को फायदा होता है? और कौन इस देश को कहते हैं कि 2014 के बाद देश आज़ाद हुआ है? अभी तो कहने लगे थे कुछ दिन पहले, अभी मोहन भागवत जी ने कहा कि जब राम मंदिर बना तब हमारा देश आज़ाद हुआ। तो इस तरीके की बातें करना, लोगों को एक कम्युनिटी के खिलाफ इस बातें करना, तो हम तो कह रहे हैं कि मोदी जी आप अपने सारे जितने बयान हैं उन्हें देख लीजिए, फिर आप खुद बताइए कि आपकी नैतिकता आपके पास कुछ बची है या नहीं बची है। अगर आपके पास नैतिकता है तो आप अपने मुद्दों पर बात करिए। मृत्यु कुंभ बन गया है, ये बयान सही है आपकी नजर में? गंगा में डुबकी लगाने से देश से गरीबी मिट जाएगी क्या? ये भी बयान आपकी नजर में सही है? कुंभ स्नान से गंदगी बीमारियां फैल सकती हैं, ये भी बयान आपकी नजर में सही है? ये सब कुंभ क्या है, सब फालतू है, ये भी आपकी नजर में सही है? और महाकुंभ में पाप धुल जाएगा तो बैकुंठ हाउस फुल हो जाएगा, नर्क में जगह नहीं बचेगी, और ये सनातन डेंगू मलेरिया है, ये भी आपकी नजर में सही है? अगर कोई एक लाइन भी हज के बारे में देखिए, मेरी नजर में ये ऐसे बयान, अरे तो हिम्मत रखिए ना महाराज, हिम्मत रखिए कि ये बयान भी गलत है। कोई अहमियत नहीं है। ये सनातन गलत है, मैं कह रहा हूं। बोलिए। अरे सुन तो लीजिए यार, बोलिए ना। अरे सुन तो लीजिए, मैं कह रहा हूं कि गलत है, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। मगर एक बात बताइए, क्या इन बयानों में किसी एक मुसलमान भाई ने कहा ऐसी बात? और मुसलमान भाई को रोजाना टारगेट बनाया जाता है, रोजाना निशाना बनाया जाता है, तब तो आपके मुंह में दही जम जाती है। मुसलमान भाई की पार्टी तब तो आप बोलते नहीं कि ऐसी ऐसी बातें इन लोगों ने बोली, ये भी गलत है। कहिए मोदी जी ने गलत बोला, कहिए अमित शाह जी ने गलत बोला, कहिए योगी जी ने गलत बोला। हाजिर अंग्रेज जी राम मंदिर पर कौन सवाल खड़ा करता है? कहिए आज राम मंदिर के फैसले पर कौन सवाल खड़ा करता है? मैं जो कह रहा हूं वो बोलिए। और कौन कहता है, कौन कहता है कि सारे देश की मस्जिदें गिरा दी जाएंगी? कौन कहता है? कौन कहता है भाई? कौन कहता है कि साहब अलर्ट हो जाओ, मुस्लिम युवा अलर्ट हो जाओ, ये हमसे मस्जिद छीन लेंगे? कौन छीन रहा है भाई? चलिए, साजिया इल्मी जी, अभी हाजिर अंग्रेज ने कई सारे बयान गिना दिए कि बीजेपी और पीएम मोदी जो हम पर सवाल करते हैं, खुद से जरा पूछे कि उनके नेताओं ने कैसे विवादित बयान दिए, कितने दिए? देखिए, दो चीजें मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी। पहले से उसमें बहुत लंबी फेहरिस्त है कि क्या कुछ कहा गया है सनातन धर्म के बारे में, हमारे हिंदू भाई बहनों के आस्थाओं के बारे में, राम मंदिर के बारे में, किस तरह की तुष्टीकरण की राजनीति रही है और ऑफिशियली तौर पर रही है, चाहे वो टीएमसी हो या राम गोपाल यादव जी के बयानात हों और कांग्रेस के, वो एक बात है। लेकिन दूसरी बात कुंभ के मुतालिक मैं करना चाहूंगी। अब आप सोचिए, अब मैं हिंदुस्तानी हूं, आप हिंदुस्तानी हैं, सारे जो लोग बैठे हैं सब भारतवासी हैं और प्राउड देशभक्त हैं। सोचिए हमारे देश में और इस धरती में, सोचना चाहिए देश क्या, धरती पे 144 साल के में एक ऐसी चीज हो रही है जो पूरे विश्व भर में लोगों को आकर्षित कर रही है। और यहाँ पे कुछ है ऐसे नेता और वो होंगे ऐसे उनके अनुयायी भी जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं। मैं मुस्लिम हूँ, मुझे लगा मेरे देश में बड़ी चीज हो रही है, मैं जाऊंगी, मैं समझूंगी, और मैं गई वहां पे, और जो इंतजामात थे, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं कितने शानदार इंतजामात हैं। लेकिन क्यों ये नेता ऐसा कह रहे हैं? अब ये अभी भाई साहब बोल रहे थे कोई मुसलमान नहीं कहता, कोई मुसलमान नहीं कहता, लेकिन मुसलमान जिनको वोट देते हैं वो नेता तो कहते हैं, मृत्यु कुंभ कहते हैं। वो ऐसा क्यों कहते हैं? उनको लगता है कि जो मुसलमान वोटर है वो इससे खुश होगा, वो उनको वोट देगा। ये अपने आप में समझने की चीज है। जो लोग महाकुंभ का मजाक उड़ा रहे हैं, भाजपा को खुश करने के लिए मुसलमानों को रोजाना गालियां बताती हैं। भाजपा को नहीं, मैं तो अपने जमीन को खुश कर रही हूं। अरे मैडम, आप अपने जमीन, अरे मैडम आपकी कोई नैतिकता नहीं है। आप कल तक बीजेपी को कोसती थी और आज जो आप कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों को कोस रही है, शर्म तो आपको आनी चाहिए। आपकी कोई नैतिकता नहीं है, आप कब स्टैंड चेंज कर देती है मैडम, आपका ही पता नहीं चलता। आप कह रहे हैं कि वो विपक्षी पार्टियां, मुसलमान कभी कुछ नहीं होता ऐसे बयान से, मुसलमान हमेशा कंडेम करता है ऐसे बयानों का।
मुसलमान आप और बोलिए हमेशा भाई साहब। ठीक है, मुखालफत एक करता है सेकंड, उसकी। आप बोलिए, एक सेकंड हाजी अंग्रेज, एक सेकंड रुक जाइए। अभी आप आपने कहा ना मुसलमानों कि पे इल्जाम लगा किसी रही है, मुस्लिम बैन नेता करने ने पर महाकुंभ शर्म को नहीं लेकर आती कुछ नहीं कहा। तो आजम खान मुसलमान हमारे मुसलमान साथ है, समाजवादी पार्टी के अरे मैं प्रवक्ता मुसलमान कभी आजम नहीं होते मैडम।